जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मेडिकल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका आँख कान नाक होता है, उसके अलावा भी आपके हाथ के अंदर एक टेढ़ापन होता है जिसको कैरिंग अवे हैंड बोलते हैं। हाथ का एंगल जो उसका डिग्री होता है वो डिग्री 5 से 7, 7 से 9, 9 से 15 जो सभी लड़के और लड़कियों में मेडिकल के अंदर एक्सेप्ट होता है। तो मैं आपको कैरिंग अवे हैंड का एंगल चेक करने सिखाऊंगा कि अगर कोई लड़का या लड़की ये चेक कर ले कि मैं मेडिकल में फिट हूँ या अनफिट हूँ, तो उसका मैं चेक करने का तरीका बताऊंगा और उसके बाद उसको ठीक करने का भी तरीका बताऊंगा कि आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। और ये आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस या दिल्ली पुलिस में इसको किस वजह से फेल किया जाता है, क्यों इस पॉइंट के वजह से बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, मैं उसके बारे में भी क्लियर कट बताऊंगा। इस बीच में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है बेटा? सबसे पहले मैं हाथ का टेढ़ा होना कि जो मेडिकल के अंदर जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे हमारे आर्मी के अंदर, मैं आर्मी में हूं तो फिर मैं आपको बताता हूं कि वहां पे कैसे चेक करते हैं कि आपका हाथ का एंगल टेढ़ा है और कितने डिग्री में। तो फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि जैसे ये नाम क्या बेटा? नीरज, सोहिल, कोविद का अगर आपको हाथ का एंगल चेक करना है कि ये अनफिट है या फिट है, तो आपको ये देखना है कि इसका हाथ सामने लिया, डॉक्टर वहाँ पे आपको इस तरीके से पूरा का पूरा हाथ को करेंगे और इसके बाद वहाँ पे एक स्केल लगाएंगे डिग्री पे, ये यहाँ पे स्केल लगाएंगे, ये क्या बन रहा है? ये डिग्री बन रहा है। तो ये डिग्री है 7 से 8, सॉरी 8 से 9 है ये डिग्री। तो अगर ये 8 से 9 डिग्री बन रहा है तो इसका ये कैरिंग अवे हैंड में मतलब कि हाथ टेढ़ापन पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लड़कों का नॉर्मल 5 से 7 हर किसी लड़के का या 3 से 5 हर किसी लड़के का ये एंगल होता है। आर्मी के मेडिकल के अंदर जिस बंदे का ये एंगल 13, 14 और लास्ट 15 होता है तो वो फिर भी पास होता है और उसको चांसेस होता है कि वो पास कर दे। लेकिन 15 के ऊपर अगर लड़के का एंगल बनता है, डिग्री बनता है, तो वो भर्ती के अंदर क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो आपको ये देखने में आ गया। आप इधर आओ गर्ल्स, जैसे गर्ल्स है इसका भी आप एंगल चेक, इसमें 2 पॉइंट है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, नेक्स्ट बार में आऊंगा तो बता दूंगा कि इसका भी पॉइंट बनता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, हाथ को डाउन कर बेटा थोड़ा सा, हाँ ये इसका भी डिग्री बन रहा है। यस सर। तो इसमें आपको 3 से 5 का डिग्री दिखाई दे रहा है, तो ये पॉइंट भी वहां पे बनता है। लेकिन इस पॉइंट को खत्म कैसे करें, इसको किस तरीके से बिल्कुल रिजॉल्व कर ले कि मेडिकल में जाए और कभी भी किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्लियर है? तो अब हम आते हैं बात कि भाई इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, किस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके होते हैं। जैसे 2-3 तरीकों में आप क्या कर लो कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर इसका जो डॉक्टरी का एक जो तरीका होता है, डॉक्टरी से भी आप इसका इलाज वगैरह मेंटेन कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस तरीके का अगर आपको कोई पॉइंट है तो 2-3 जो देसी एक्सरसाइज होते हैं, जैसे आप अगर सिटअप लगाते हो, सॉरी आप अपना बैंड स्ट्रेच लगाते हो, तो बैंड स्ट्रेच में आप बिल्कुल लाइनिंग पोजीशन में आप इस तरीके से बैंड स्ट्रेच के लिए जैसे एकेडमी में करवाते हैं, हाँ आपका ये पोजीशन है, ठीक है। इस पोजीशन में अगर आप हाथ को बाहर करके करते हो, ऐसे इधर आप अपने शोल्डर से बाहर की तरफ करते हो, तो आपका हाथ ना ये वाला चीज, क्योंकि जो आपका हाथ टेढ़ा होता है वो इस एंगल से पता लगता है, तो आपका काम क्या है कि इसको अंदर की तरफ करना है, ठीक है। तो अगर आप जो बिम ये है आपका जो बैंड स्ट्रेच है, अगर आप हाथ को अंदर की तरफ करके करते हो और अंदर अगर आप ये करते हो तो आप बैंड हो ये, तो ये आपका हाथ ना इस तरीके से दब के अंदर आएगा और आप ये हो जाओगे। लेकिन अगर आप हाथ खोल के करते हो तो आपका ये चीज फिर बाहर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से बैंड स्ट्रेच, बैंड स्ट्रेच, बैंड, एक तो ये तरीका है, खड़ा हो बेटा, कि आप एक तरीके से ऐसे इसको आप अंदर की तरफ दबा के कर सकते हो, तो आपका पहला तरीका है। दूसरा कि जब भी आप कोई जैसे भारी डंबल्स वगैरह लेते हो, आपने देखा होगा कि उसके अंदर डंबल्स होते हैं जिम के अंदर, तो आपका मेन मोटो होना चाहिए ये कि आप क्या एक्टिविटी करो कि ये वाला जो चीज़ है ये आपका एंगल इस तरीके से हो जाए, मतलब कि ये अंदर की तरफ हो जाए। तो आप डंबल को लेकर के फ्रंट जो डंबल होता है ये आप इस तरीके से करके आप अपने वजन के हिसाब से आप इसको आप इस तरीके से कम से कम 5-5, 10-10, ताकि आपका ये वाला चीज बाहर की तरफ उस तरफ से घूमे और आपका अंदर की तरफ ये वाला पोजीशन आ जाए। एक इस तरीके से कर सकते हो, आपका पूरा मूवमेंट इसी पे होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे हाथ से भी आपने सेम ऐसे किया, इस तरीके से करके दिखाओ, तो देखो असर क्या होता है। ये देखो आपका सर ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए और आप अब करो
ये चीज़ मूवमेंट होना चाहिए सिर्फ। क्लियर बेटा? दूसरा, अब इसके अंदर आपने सिंगल हाथ से डंबल लगाते हुए देखा होगा, तो सिंगल हाथ से आप जिसका भी हाथ का एंगल अगर बाहर की तरफ होता तो उसका हाथ ऐसे जाएगा। आप एक डंबल को ही आप इस तरीके से बिल्कुल क्लोज पकड़ लो, ठीक है, और जब आप उसको डंबल को मार रहे होगे तो आपका ये वाला चीज़ अंदर की तरफ बिल्कुल आ रहा होगा और ये बाहर की तरफ जा रहा होगा, जो आपका प्रॉब्लम है, आपका जो एल्बो के अंदर जो प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू मेंटेन कर सकते हो। अब आ जाते हैं, दो तो ये नुस्खे हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण नुस्खा जो है इसके अंदर जो कारगर साबित होता है वो है ये, इधर आओ, कि अगर किसी बंदे को ये पॉइंट है तो ये 1 से 2 महीने के अंदर ये ठीक हो सकता है। लड़कियों का भी आराम से 1 से 2 महीने के अंदर ठीक हो सकता है। इसको सबसे आराम से ये देखना, अगर किसी बंदे के अंदर ये है पॉइंट, तो इसका जो तरीका है, आप एक कोई सा भी बांस का या लकड़ी का या मजबूत तरीके से फट्टा टाइप का जो भी चीज़ है, आप इतना बड़ा ले लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो लकड़ी आना चाहिए, ठीक है बेटा? अब इसमें आप क्या करोगे, ये देखो, इसका ये है, तो हमने लकड़ी लिया और इस लकड़ी को हमने इस तरीके से लगा लिया, ठीक है? तो आपको एक गैप दिख रहा है, ये आपको गैप दिख रहा है, ये आपका पॉइंट है। क्या ये पॉइंट है। अब इसके अंदर जो एंगल बन रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वही आपको जो मैंने बताया 8 से 9 का एंगल ये बन रहा है, ज़्यादा बड़ा मतलब मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है। अब इसको क्या करना है कि या तो बेल्क्रो ले लो या कोई भी रस्सी वगैरह ले लो, उससे आप क्या करो कि पहले आप इसको यहाँ पे बांध दो। आपने यहाँ पे बांध दिया और उसके बाद आप क्या करो, ऐसा फट्टा मत लेना, कम से कम इतना ग्रिप लेना ताकि उसको पूरा सपाट जगह मिल सके। फिर आपने क्या किया, यहाँ से बांध लिया, दोनों जगह बंध गया। अब आप इसको इस तरीके से यहाँ पे दबाओ, इसको ऐसे ये दबा करके इसका ये वाला पूरा चीज़ दबाओ और इसके अंदर, मैं इसको प्रेशर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसमें खुरचनापन लगने वाला है। अब इसको यहाँ पे करके आप इसको बांधो, जितना टाइट करके बांध सकते हो, जितना आप पेन सह सकते हो, और इसको आप बांध करके आराम से आप पूरी रात भर सो, या आप अगर नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो तो आप नॉर्मल एक्टिविटी में इसको बांध के रख सकते हो। तो आपका ये जो हाथ का टेढ़ापन है, जो आपका ये बाहर है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऐसे से ऐसे हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो आपका ये कैरिंग अवे हैंड जो है वो बिल्कुल पैरेलल और सीधा हो जाएगा, आप मेडिकल के अंदर इसमें बाहर नहीं होगे। तो यही सेम नट बोल्ट से लोहे का प्लेट लगा करके, जैसे हमारे दांत के अंदर करते हैं ना, सेम उसी तरीके से डॉक्टर भी इसका जो आपका हाथ का टेढ़ापन होता है उसको ठीक करते हैं। आप इसके अंदर देखो, डॉक्टर आपके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लेट लगाएंगे और यहाँ पे एक प्लेट लगा देंगे, और इसके बाद सेम वही कार्रवाई, लेकिन वो डॉक्टरी तरीके से करेंगे और यहाँ पे नट को कस देंगे और उसके बाद 6 महीना छोड़ देंगे या 3 महीना छोड़ देंगे, जिस तरीके से होगा कि भाई आप इस तरीके से आप इसका इलाज करवा लो और इलाज होता रहेगा और आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर है?